नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राज्य में 20 साल बाद भाजपा परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटी भाजपा जनाधार की तलाश में बस्तर और सरगुजा संभाग से इस महापरिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। लेकिन दोनों यात्राओं का समापन बिलासपुर में होगा। इस दौरान 1.5 दर्जन सभाएं भी होंगी। पहली यात्रा 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से शुरू होगी, जबकि दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर से 28 सितंबर को होगा। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले से भाजपा की पहली परिवर्तन यात्रा शुरू होगी। पहली यात्रा कुल 16 दिनों की होगी। इस दौरान ये 44 विधानसभाओं से गुजरेगी। ये यात्रा बस्तर संभाग के सभी विधानसभाओं को कवर करते हुए रायपुर पहुंचेगी। रायपुर संभाग की दर्जन भर सीटों को कवर करते हुए यात्रा 28 सितंबर को बिलासपुर पहुंचेगी। इसी तरह भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा सरगुजा संभाग के जशपुर से 16 सितंबर को शुरू होगी। ये यात्रा कुल 12 दिनों की होगी। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ और समापन में भाजपा के बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं। प्रदेश भाजपा के नेता बिलासपुर में यात्रा के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की कोशिश में है। परिवर्तन यात्रा में छूट गए विधानसभाओं के लिए भाजपा ने अलग प्लान तैयार किया है। भाजपा शेष 7 विधानसभाओं में अलग से सभा कराने की योजना पर काम कर रही है। इन विधानसभाओं में भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बुलाने का प्लान है। भाजपा की कोशिश है कि इस माह के अंत तक एक बार पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान पार्टी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी आरोप पत्र को लेकर भी जाएगी। तो वहीं 12 सितंबर से निकाले जाने वाली परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस तंज कस रही है। परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी विकल्प नहीं है और वो जनता के पास जाने के लिए एक बहाना ढूंढ रही है। परिवर्तन यात्रा निकालना है तो भारतीय जनता पार्टी को मोदी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकालना चाहिए। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस परिवर्तन यात्रा का असर चुनाव में बीजेपी में कितना देखने को मिलेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम से प्रारंभ होगी। उस यात्रा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी करने वाले हैं। उस यात्रा में मैं स्वयं रहने वाला हूं। यह यात्रा 12 सितंबर से प्रारंभ होगी। दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जशपुर से प्रारंभ होगी। मां कुड़िया रानी से आशीर्वाद लेकर वह यात्रा प्रारंभ होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जो कांग्रेस का कुशासन है सरकार में, जिस तरह से भ्रष्टाचार, करप्शन, हर से लेवी लेना, वसूली करना और पंचायतों में जो अधिकार उसको खत्म किया गया है, जिस तरह से यहाँ बलात्कार, लूट खसोट चल रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर और जो जनता की मंशा है कि सरकार को बदलना है, परिवर्तन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है और इस सरकार को बदलना है। और मुझे लगता है कि इसका लेकर बहुत जल्दी डेट कल माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दिया है और बड़े बड़े कार्यक्रम, जनसभाएं, स्वागत सभाएं से ये यात्रा निकलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो जनता की इच्छा है कि जनता तक हम पहुँचे, तो यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच पहुँचे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है जनता के पास जाने के लिए। वो जनता के पास जाने के लिए एक बहाना ढूंढ रही है। ये उनका ये बहाना है। अगर परिवर्तन यात्रा निकालना है तो भारतीय जनता पार्टी तो मोदी सरकार के खिलाफ में निकलना चाहिए। परिवर्तन तो केंद्र में चाहिए। अभी हमको छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ की माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन में बहुत अच्छा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ परिवर्तन यात्रा अगर सड़क में निकाल रही है तो निकाल दो, लेकिन जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन यात्रा उनका निकालेगी। पहली परिवर्तन तो बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा के रथ पर सवार हो रही है। चलिए इसी हम खास मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं
बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी और कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले राहुल टिकरिया जी, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया आप कहीं इस परिवर्तन यात्रा को निकालते निकालते? कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर हम कांग्रेस की तरफ से देखें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लंबे समय से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, अभी संकल्प शिविर भी शुरू कर दिया है। आप लोग थोड़ा लेट नहीं हो गए इस परिवर्तन यात्रा को निकालने में? क्योंकि समय कम है। कैसे आप लोग इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से परिवर्तन की बयार आप लोग जनता के बीच में लेकर आएंगे? सबसे पहले तो इस विषय में आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है, छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस सरकार के लगातार भ्रष्टाचार घोटाले और तानाशाही रवैया के साथ राहुल जी, थोड़ी सी आवाज की समस्या आ रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर साफ नहीं समझ में आ पा रहा है। ठीक है रवि ग्वालानी जी, देखिए जब भी कोई यात्रा निकलती है उसका असर तो होता है, क्योंकि इस यात्रा में बड़े बड़े नेता आते हैं और बहुत सारी भीड़ रहती है, जो कार्यकर्ता होते हैं उसके अंदर एक उत्साह होता है, इसका असर कहीं ना कहीं तो होता है। हालांकि ठीक है, जैसे मैंने उनसे कहा बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी से कि हम भूपेश बघेल की बात कर लें तो बहुत लंबे समय से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग का संकल्प शिविर शुरू हो गया, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी केंद्र में मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर लोकसभा में मजबूत स्थिति में है और 5 साल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहती है। तो ये परिवर्तन यात्रा कहीं आपके लिए मुश्किल साबित ना हो जाए? भारतीय जनता पार्टी को 4.5 से 5 वर्ष के बाद आज जनता की याद आ रही है और वो जनता के बीच में जाना चाह रही है। इन 4.5-5 वर्षों में वो लोग एसी हॉल में बैठे रहे हैं और एसी हॉल में बैठ करके ही सारे फैसले किए हैं। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज तो उन्हें जनता की याद आ रही है। विगत 4.5 वर्षों में हम हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक हो, छोटे नेता हो या जितने भी हमारे कार्यकर्ता हो, हम हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं। भूपेश बघेल जी की सारी नीतियां जनता तक पहुंचाते रहे हैं। आज के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जनता जान चुकी है कि किसी भी प्रकार के ठोस मुद्दे नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विकास हमने किया है, आज भारतीय जनता पार्टी कितनी भी यात्राएं निकाल ले, क्या बताएगी जनता को जाकर के? आज जनता ने बता दिया है कि देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। 59% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। तो जहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे वो कांग्रेस के द्वारा किया हुआ विकास देखेंगे और हम तो खुश हैं कि जाइए, कम से कम धरातल पर जाकर के देखिए कि किस प्रकार से जनता का विकास हुआ है। इनके प्रत्याशी घूम रहे हैं, जनता बताना शुरू कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, भूपेश बघेल जी ने दिया है। तो कम से कम जब जमीन पर जाएंगे तो उन्हें वास्तविकता तो दिखेगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, आप देखिए यात्रा एक दंतेवाड़ा से निकल रही है, दूसरी जशपुर से निकल रही है, यात्रा का समापन बिलासपुर हो रहा है। तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये यात्रा का उद्देश्य क्या है। बिलासपुर में समापन कर रहे हैं। अगर इस तरह की यात्राएं निकल रही हैं, भले कहीं से भी निकले, राजधानी रायपुर है, ये बिलासपुर क्यों जा रही है? क्या प्रदेश अध्यक्ष जी ये बताना चाह रहे हैं कि इस यात्रा के कारण वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं? क्या उनकी पूछ परख नहीं हो रही है उनकी पार्टी में? क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं रायपुर छोड़ करके बिलासपुर करूंगा? कोई भी एक यात्रा निकलती है तो एक उसका मूल उद्देश्य होता है, एक कम से कम टारगेट होता है कि आप क्या चाहेंगे। ये तो मैं पहली यात्रा देख रहा हूँ जो अलग अलग जगहों से निकल करके बिलासपुर में खत्म होगी। इस यात्रा का जो रूट मैप है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो यात्रा के उद्देश्यों की क्या ही कहा जाए। ठीक है, आपने समापन की बात की, आपने कहा कि बिलासपुर में समापन क्यों करना है। चलिए यही सवाल हम बीजेपी प्रवक्ता राहुल टिकरिया जी से कर लेते हैं। राहुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे सवाल करेंगे। लेकिन रवि जी, जिस तरह से आपने कहा कि बिलासपुर में इसका समापन क्यों रहा, लेकिन अगर शुभारंभ की बात करूं, अगर देखें बस्तर और सरगुजा संभाग से अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अगर यहाँ पर अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में हो जाती है तो आप लोग को मुश्किल हो सकती है, और इसलिए शुरुआत जहाँ से हो रही है इस पर क्या आप टिप्पणी? क्योंकि क्लोजिंग को लेकर तो आपने बता दिया कि बिलासपुर में क्यों हो रहा है, या हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इसका शुभारंभ क्यों हो रहा है ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना? देखिए,
हमारे प्रदेश में ये कहा जाता है कि जिसको सपोर्ट मिल जाता है सरगुजा से और बस्तर से, उसकी सरकार लगभग तय होती है। तो ये दोनों आज अगर आप देखेंगे तो बस्तर संभाग हो या सरगुजा संभाग हो, बीजेपी कहीं भी नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है। तो इन्हें लग रहा है कि हम इन क्षेत्रों में जा करके कहीं न कहीं अपने धरातल जो उनसे जा चुका है वो लेने का प्रयास करें। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने क्या काम किया। 15 वर्षों में तेंदुपत्ता के लिए कोई काम नहीं किया, 15 वर्षों में इमली के लिए कोई काम नहीं किया। नक्सल गतिविधियां इतनी बढ़ गई थी बस्तर में कि हमारी कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी की पूरी प्रथम पंक्ति जो है वो शहीद हो गई, सब जानते हैं। पिछले 5 वर्षों में देखिए हमने नक्सल गतिविधि को कंट्रोल किया है। आप 5 वर्षों में देखिए जो स्कूल बंद हो गए थे उसको वापस से चालू कराने का काम हमने किया है। पिछले 5 वर्षों में देखिए 5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित थे, उनको कुपोषण। चलिए ठीक है, तो बहुत सारे कुछ आपके भी सवाल है, मेरी भी सवाल है। राहुल जी फिर से जुड़ गए। राहुल जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राहुल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है जी। राहुल जी, एक तो जो मैंने उस वक्त आपसे सवाल किया था, कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया परिवर्तन यात्रा निकालने में? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, युवाओं से संवाद भी लगातार कर रहे हैं, अभी संकल्प शिविर भी उनका शुरू हो गया है, तो कहीं ऐसे लग रहा है बहुत लेट हो गए, बहुत पहले इस यात्रा की शुरुआत कर देनी थी। और एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़े से लेट जुड़ पाए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। जो कांग्रेस प्रवक्ता वो कह रहे थे कि ठीक है, शुरुआत तो आप जो कर रहे हैं सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग से कर रहे हैं, तो इससे समझ में आता है कि वहां से आप क्यों शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में इसका समापन आप क्यों कर रहे हैं? ये 2 सवाल है, दोनों का जवाब दीजिएगा। देखिए, शुरुआत करने का और समापन करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप स्पष्ट नहीं, रवि जी कह रहे हैं कि राजधानी में समापन होना चाहिए ना, रायपुर का आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जी देखिए, आपको ध्यान में होगा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही मोदी जी की बड़ी सभा रायपुर में हो चुकी है। लगातार घेराव और प्रदर्शन का कार्यक्रम रायपुर में हो रहा है, और ये जगह कहां पे होगा समापन और कहां पे उसका प्रारंभ होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होने वाला। और रही बात एक विषय में आपको बता दूं, कांग्रेस के सरकार में वो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले, वादा खिलाफी और तानाशाही रवैया लगातार आप देखिए, अभी स्वास्थ्य कर्मियों को हजारों की संख्या में इस सरकार ने बर्खास्त किया, बल्कि उन स्वास्थ्य कर्मियों को इसी सरकार ने उन्हीं के मंच में जाकर वादा किया था। तो ये तानाशाही रवैया कांग्रेस के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जो स्वास्थ्य का विभाग पूरे जनता से महत्वपूर्ण सरोकार रखने वाला विभाग है, जिन्होंने कोरोना काल में बिना छुट्टी के अपने जान को जोखिम में डालकर काम किया, उनको ये सरकार 4000 की संख्या में अभी तक बर्खास्त कर चुकी है। उसके अलावा कई जगह FIR किया जा रहा है। तो ये जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, इन सारी चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक परिवर्तन यात्रा माता दंतेश्वरी के धाम दंतेवाड़ा से प्रारंभ करने जा रही है 12 तारीख को। ये यात्रा करीब 3000 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद बिलासपुर में माता रतनपुर के जो धाम है वहां पर ये यात्रा समापन होगी। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले के मामले आए हैं, ये अपने आप में जनता को एक प्रकार से खिन्न कर दिया है अपने आप से। तो जनता भी साथ देगी और परिवर्तन छत्तीसगढ़ में निःसंदेह होकर रहेगा। ठीक है, आप उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जो मैं पहला आपसे मैंने सवाल किया था उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्योंकि जिस तरह से देखें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो सर्वोच्च नेता हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो लगातार एक्टिव हैं बहुत लंबे समय से, लगातार। और कुछ समय से आप देख लें, कुछ 1-1.5 साल से तो ज़्यादा एक्टिव हैं। उनकी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, संकल्प शिविर अब शुरू हो चुका है, युवाओं से संवाद कर रहे हैं वो। तो मैं ये जो मैंने आपसे सवाल किया था, कहीं आप ज़्यादा लेट तो नहीं होंगे परिवर्तन यात्रा शुरू करने में? क्योंकि मुश्किल से कुछ महीने बाकी, उसके बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल भागीरथ जी, आपका ये प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज कोई विलंब हो गया वाली बात नहीं है। चुनाव का प्रमुख नहीं, ये सवाल इसलिए भी कह रहा हूं, ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूं आपसे, क्योंकि लगातार जिस तरह से अमित शाह का दौरा रहा है कि ऐसा था कि पहले प्रदेश की जो बीजेपी प्रदेश थी वो इसको शायद इसको प्लान नहीं बना पाई थी, लेकिन शायद जब अमित शाह ने आके जमीनी स्तर पर चीजों को आका है, उसके बाद फिर ये परिवर्तन यात्रा की बात सामने आ रही है। जी देखिए, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी उसके लिए रोड मैप बना लिया गया है। तो ये समय के साथ में चूंकि छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश की अपेक्षा छोटा राज्य है,
और यहाँ पर 3000 किलोमीटर की यात्रा का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। कोई विलंब होने वाला विषय नहीं। और आप जिस प्रकार से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात और युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, आपने उस भेंट मुलाकात और संवाद के बहाने से ये चीज आपके मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि एक प्रायोजित ये भेंट मुलाकात और एक प्रकार से छलावा मुलाकात हुआ करता था। वहां पे प्रायोजित लोग ही माइक पकड़ पाते थे। उसके अलावा अगर कोई सच्चाई बोलना चाहता था, कई जगह पर युवाओं के माइक छीने गए, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे नौकरी में घोटाला का मामला हो। तो ये सारा का सारा खेल प्रायोजित रहा है। आप मेरे ही बेमेतरा जिले में जब भेंट मुलाकात करने मुख्यमंत्री जी पहुंचे, 5 दिन का उनको दौरा था, 5 दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये प्रायोजित भेंट मुलाकात है। ये वहां पर आप एक्टिव की बात कर रहे हैं, वहां पर अपने ही कार्यकर्ताओं के द्वारा बोलने का विषय उनको ट्रेन किया जाता था। ये सोशल मीडिया में सीधा सीधा वायरल भी हुआ था कि उनको ट्रेन किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी से कैसे बात करना है। तो ये भेंट मुलाकात नहीं, छलावा मुलाकात मुख्यमंत्री जी के द्वारा चला है। और जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नहीं है, तो आपको मैं बता दूं, लगातार 2 साल से चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, लगातार जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया तब जाकर 4 साल से रुके प्रधानमंत्री आवास को प्रारंभ करना पड़ा, बेरोजगारी भत्ता इस सरकार को देना पड़ा। ठीक है रवि जी, तमाम जो आप सवाल कर रहे थे उसका जवाब तो दिया है राहुल टिकैत जी ने। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि जो प्रदेश की भाजपा के जो नेता हैं अब वो इतने दमदार नहीं है, इसलिए लगातार केंद्र के नेता का दौरा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई भी तो यही है ना, आप जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त आप लोग भारी बहुमत से आप लोगों की सरकार बनाई थी, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए आप लोग उतनी सफलता नहीं मिल पाए। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को ही लोगों ने वोट दिया, वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वहां पर लोगों को वोट दिया। अब नरेंद्र मोदी को भी इस परिवर्तन यात्रा में लाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है वो जरूर आएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो चाहेंगे कि यहां पर भी बीजेपी की सरकार बने। और जब बड़े बड़े नेता आएंगे, अमित शाह आएंगे इस परिवर्तन यात्रा में, जेपी नड्डा आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे इस परिवर्तन यात्रा में, इसका असर तो पड़ेगा ना। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग के प्रदेश के नेता वर्सेस केंद्र के नेता। देखिए, ये तो आज के समय में हमें दिख ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर इन्हें भरोसा नहीं है। आज केंद्र की इनकी टीम पूरी आ रही है। अमित शाह जी बार बार दौरा कर रहे हैं, हर 2 दिन 8 दिन हो रहे हैं कि वो आ रहे हैं। स्वागत है, जितने बड़े नेता आए। नहीं, सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं, देखिए अगर गुजरात के चुनाव की बात करें तो गुजरात में कौन मुख्यमंत्री है, वहां की जनता को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नरेंद्र मोदी को वोट देना इससे उनको फर्क पड़ता है। वो तो मैं वही कह रहा हूं, कहीं ऐसा परसेप्शन छत्तीसगढ़ में भी नहीं बन जाए। ठीक है, बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री होगा, नरेंद्र मोदी है, केंद्र के नेता है, उनको हमको वोट देना, कि ऐसा परसेप्शन नहीं बन जाए। नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ की जनता को 15 साल भारतीय जनता पार्टी ठग चुकी है। उन लोगों ने कहा था बोनस देंगे, 300 रुपए बोनस नहीं दिया, 2100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, नहीं किए। आज आप देखिए, हमने 2500 रुपए कहा था, आज हम 2650 रुपए से ज्यादा में धान खरीदी कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, यहाँ की ग्रामीण की जो रह रही जनता है, जो किसान भाई हैं, खेतीहर मजदूर हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, युवा हैं, सब जान चुके हैं। 15 वर्षों में रमन सिंह जी ने 90 विधानसभाएं नहीं घूमी, लेकिन 4.5 से 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी 90 विधानसभा घूम चुके हैं। इन्हें डर लग रहा है कि जिस प्रकार से युवाओं से भूपेश बघेल जी मिल रहे हैं, जो मांग उठ रही है वो दे रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे सामना करेंगे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को सामने लाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 15 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या छत्तीसगढ़ी इन लोगों ने चीजें बढ़ाई? छत्तीसगढ़ी व्यंजन, छत्तीसगढ़ी त्योहार, यहाँ के रह रहे लोकल लोग, किसको प्रमोट किया? एक भी चीज को बीजेपी ने प्रमोट नहीं किया। हर चीज को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समय का मैं एक रिप्लाई लेता हूँ। राहुल जी ठीक है, राहुल जी ठीक है, राहुल जी देखिए, जिस तरह से बीजेपी का एक राजनीति का तरीका रहा है, देखें तो यहाँ पर प्रदेश में बीजेपी ने जो तरीका रहता है बीजेपी की राजनीति का, यहाँ पर कांग्रेस ने अपना लिया है। क्योंकि अक्सर आप लोग गाय की बात करते हैं, आप लोग गोबर की बात करते हैं, यहाँ पर गोबर से किसानों को आय के साधन प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यहाँ पर गोठानों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग की जो राजनीति है वो इस तरह से शायद सफल, कांग्रेस के मुकाबले जो रणनीति है थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है। और इस परिवर्तन यात्रा में वो कौन से ऐसे 5 बड़े मुद्दे हैं जो आप लोग हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में उसको प्रस्तुत करेंगे और कांग्रेस की सरकार को बदलने का प्रयास करेंगे? संक्षेप में।
बिल्कुल भागीरथी जी, मैं आपको बता दूं, जो परिवर्तन यात्रा होगा उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा इनके ही घोषणा पत्र के वो वादा खिलाफी वाले बिंदु। आपको बता दूं 36 बिंदु के इनके घोषणा पत्र थे, आज भी 20 ऐसे बिंदु हैं जिनको इन्होंने छुआ तक नहीं है। ये अभी कह रहे थे रवि गौरानी जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 300 रुपए बोनस का वादा किया गया था। अरे भैया, आपके घोषणा पत्र के दूसरे बिंदु में वादा किया गया था कि भाजपा के 300 रुपए के बोनस को हम आपके देंगे 2 साल के, आज तक इन्होंने नहीं दिया। तो किसानों को ठगने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। भाजपा के बोनस को हम देंगे बोला गया और आज तक किसानों को नहीं दिया गया। उसके अलावा आपको बता दूं, ये रवि गौरानी जी कह रहे थे, प्रवक्ता जी, कि कांग्रेस सरकार के ऊपर मातृशक्तियों का, युवाओं का, कर्मचारियों का विश्वास है। मैं बतला दूं, ये छत्तीसगढ़ की 95 लाख मातृशक्तियों को अपमानित किए हैं, उनके साथ वादा खिलाफी किए हैं, शराबबंदी का वादा किया गया था और मातृशक्तियों। ठीक है, समय कम है। केंद्र के नेता लगातार यहाँ पर जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे, इसका असर कई वहां के आपके प्रदेश के नेता पर ना पड़े, कहीं एक मैसेज नहीं चला जाए कि प्रदेश के जो आपके नेता हैं वो उतने मजबूत नहीं जितने कांग्रेस के नेता हैं, क्या ऐसा मैसेज ना चला जाए? क्योंकि लगातार जो केंद्र के नेता हैं बीजेपी के वो आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सब कमान उन्हीं के हाथ में इस चुनाव में। 10 सेकंड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ध्यान में होगा, अगर शाह जी आ रहे हैं तो कार्यक्रम अटेंड करके और सभा लेकर जा रहे हैं, मगर यहाँ सारा मैनेजमेंट यही के नेता देख रहे हैं। आज भी आप देखिए परिवर्तन यात्रा रवि जी, 10 सेकंड में लास्ट कमेंट आपका। और मोतीलाल साहू जी और महेश गांधी जी ने विषय रखा और चलिए ठीक है, तो किसके वादे कितने पूरे हुए? मुझे लगता है जनता इसको भली बात ही जानती है और जब चुनाव आएगा तो उस वक्त अपना वोट देकर इसको साबित भी करेगी। ठीक है, चलिए, समय खत्म हो गया। राहुल टिकरिया जी और रवि ग्वालन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने, और अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो प्रमुख पार्टी वहां पर कांग्रेस और बीजेपी ही है। 15 साल बीजेपी रही सरकार में, उसके बाद फिर भारी बहुमत से पिछले बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इस बार बीजेपी चाहती है कि फिर से सत्ता परिवर्तन हो, इसलिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। तो देखना होगा ये परिवर्तन यात्रा बीजेपी के लिए कितना सफल होता है और क्या इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन करती है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।